और जहां दमोह से मामला चर्चित पैर धुलाई, जहां पर घटना को लेकर एक वीडियो सामने आया और वीडियो पीड़ित पुरुषोत्तम कुशवाहा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। ओबीसी महासभा के दबाव को देखते हुए कमरे में उसने अपने आप को बंद किया। ओबीसी महासभा के लोग विरोध में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित युवक सरकार से न्याय मिलने की लगातार बात कह रहा है। हाईकोर्ट पहले ही संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दे चुका है। और देखिए जिस तरह से जब ये मामला सामने आता है, चर्चित पैर धुलाई मामला, अब उसी मामले को लेकर ओबीसी महासभा के लोग विरोध में उसे बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के चलते उस पीड़ित ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और साथ ही उसने एक वीडियो बनाया, उसमें सरकार से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित युवक सरकार से न्याय मिलने की लगातार बात कह रहा है और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। देखिए जो वीडियो सामने आया इस घटना को लेकर, उसके बाद पीड़ित पुरुषोत्तम कुशवाहा काफी ज्यादा परेशान हो गया है और अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया। ओबीसी महासभा का दबाव उसके ऊपर लगातार दिखाई दे रहा है। ओबीसी महासभा के लोग विरोध में उसे बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर बात की जाए तो जहां ये पैर धुलाई मामला जिसको लेकर हाईकोर्ट में पहले ही संज्ञान ले लिया गया था, साथ ही इस मामले को लेकर के कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। देखिए जिस तरह से ये पैर धोने का जो मामला सामने आता है, पैर धोकर उस पानी को पीने का मामला, ये मामला अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अब ये जो पीड़ित युवक है इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और साथ ही ये गुहार लगाता भी नजर आ रहा है। हमको न्याय चाहिए जी सरकार से। हाँ, चाहिए हाँ, सही बात। सरकार हमको न्याय दे रही है जी। बस हम इतने में संतुष्ट हैं और हम कहीं जाना नहीं चाहते। तो देखिए जिस तरह से आपने वीडियो देखा जहां ये पीड़ित युवक ये कहता नजर आ रहा है कि इसे सरकार से न्याय चाहिए, सरकार न्याय दे रही है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वैभव नायक से। वैभव, पैर धुलवाने का जो वीडियो सामने आता है और उसके बाद फिर उसी पानी को पीने की बात कही जा रही है, अब कहीं ना कहीं इस पीड़ित को ओबीसी महासभा का दबाव देखने को मिल रहा है, उसी के चलते इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जी बिल्कुल, देखिए जब ये घटना सामने आई थी तो इस निंदनीय घटना का हर तरफ विरोध हुआ था। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया था, आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी गई थी और उससे एक कदम पर आगे जाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया था और पुलिस अधीक्षक से सीधी बात करते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई करने की निर्देश दिए थे और न्यायालय के समक्ष ही पुलिस अधीक्षक ने यह बात स्वीकारी थी कि उन्होंने 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर ली है और बाकी लोगों की भी जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इतना होने के बाद यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब सामाजिक सद्भाव बना रहेगा, जो दोषी हैं उनको सजा मिल के रहेगी। लेकिन अचानक ही ओबीसी महासभा और उसके पहले कांग्रेस के कुछ नेता भी एक टीम गठित कर आए थे, तो जिसके बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में शुरू हो चुका है और लगातार पीड़ित के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर दबाव बनाने की बात की जा रही है। पहले ही एक वीडियो सामने आया जिसमें जो कांग्रेस के विधायक थे वह एक कुशवाहा समाज के ही व्यक्ति जो कह रहा था कि इस मामले में दूसरे पक्ष की गलती नहीं है, उसके साथ कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और उसके तुरंत बाद ही एक दूसरा वीडियो भी सामने आ गया जिसमें जब ओबीसी महासभा के लोग बहुत सारी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और चूंकि पीड़ित को सुरक्षा भी दी गई है, उसके साथ गार्ड भी तैनात है, इन हालातों को देखते हुए पीड़ित ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वहां पर भी वह यह बात स्पष्ट रूप से कह रहा था कि उसे न्याय सरकार से मिलना है और सरकार उसे न्याय दे रही है। लेकिन उसके बाद भी जो करीब 7 मिनट का वीडियो सामने आया है उसमें यह बात लगातार कही जा रही थी कि आप डरे हुए हैं, आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले चुका है, आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो अब इस तरह की जो स्थिति है तो आम जन भी इसे जिले का सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की एक तरीका बता रहे हैं कि यह प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब इस पे भी माना जा रहा है कि न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा, पुलिस प्रशासन भी इस पर संज्ञान लेगा। वहीं कुछ
वही को मैं आपको बता दूं कि ओबीसी महासभा से जुड़े कुछ लोगों द्वारा एक बड़े विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी थी। तो जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग जो पुराने समय पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने में लिप्त रहे या उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल वैभव, और देखिए अब देखने वाली बात होगी किस तरह से क्या कुछ इस मामले को लेकर के आगे बात सामने आती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए